हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? जल्दी बताइए। पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध इस अधिनियम के अधीन जमानतीय होते हैं? जल्दी बताइए। कितने वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध इस अधिनियम के अधीन जमानतीय होते हैं? तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? 3 वर्ष तक के। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अधिनियम में अपशिष्ट शास्ति कहां दी गई है? जल्दी बताइए। अधिनियम में अपशिष्ट शास्ति, शास्ति का मतलब होता है पेनल्टी, कहां दी गई है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा धारा 45 में। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से तंग करने या परेशान करना कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम साइबर स्टॉकिंग। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं सर? साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अधिकतम कितनी फीस का भुगतान करना होता है? जल्दी बताइए। कितनी फीस का भुगतान करना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25,000 रुपए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं रोज सुबह 11 बजे। और कल तो मैं 2 स्पेशल क्लास लूंगा, क्योंकि कल सैटरडे है। अगर आपको अवय टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है, कल मैं अवय पढ़ाऊंगा, जिसमें विस्मयादि बोधक अवय को कंप्लीट करवाऊंगा। एक बार आओ क्लास में देखो। अगर आपको समझ में नहीं आए, वहां पर भयंकर तरीके से डिसलाइक करना चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप बिना देखे नहीं आओगे क्लास में, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। एक बार आओ, क्लास लो। अगर आप पहली बार अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको कोड इंडियन स्टडी कोड से क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। एक सुबह 11 बजे क्लास होगी, एक दोपहर की 1 बजे होगी। दोनों ही क्लास के बारे में मैं आपको बता दूंगा। आओ अनअकैडमी के ऐप पे, तो वहां पर आपको सारी जानकारी मैं दे दूंगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो 8 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें अलग अलग टीचर जो है वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए दिखेंगे। अगर आप यूपीएसआई के कोर्स में एनरोल करेंगे, तो यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए। रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साइबर अपराध हेतु आईटी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है? जल्दी बताइए। अपीलार्थी अधिकरण के समक्ष स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। बिल्कुल ठीक, ये तो ठीक है। अपीलीय अधिकरण अपना विनिश्चय बहुमत से देगी। बिल्कुल ठीक है। सिविल न्यायालय में भी वाद या कार्यवाही उपचार हेतु संस्थित की जा सकती है। नहीं, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अधिनियम के अधीन दुर्प्रदेशन के लिए सस्ती कहाँ दी जाएगी? जल्दी बताइए। पेनल्टी, सस्ती का मतलब पेनल्टी से है, तो कहाँ दी जाएगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 71 के तहत, या ये धारा 71 में चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि अधिनियम के अधीन किसी स्थान में प्रवेश तलाशी के लिए कौन प्राधिकृत है? जल्दी बताइए। कौन प्राधिकृत है? निरीक्षक रैंक का अधिकारी बिल्कुल है। उपनिरीक्षक रैंक का गलत। अधीक्षक गलत। नियुक्त विशेष अधिकारी बिल्कुल। ये दोनों हैं, पहला और चौथा। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलापों में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या पारेषण हेतु कितना अर्थदंड दिया जा सकता है? तो कितना अर्थदंड दिया जा सकता है? 10 लाख रुपए का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
किसी व्यक्ति या कंपनी के खाते में बड़ी संख्या में मेल सर्वर या ईमेल भेजना जिससे उसका संपूर्ण खाता ध्वस्त हो जाता है क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ईमेल बमबाजी कहते हैं भैया, ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। साइबर अपराध में क्या शामिल है? जल्दी बताइए सर, साइबर अपराध में क्या शामिल है? कंप्यूटर के माध्यम से छल, बिल्कुल ठीक, ये तो आपका बिल्कुल ठीक शामिल होगा। कंप्यूटर के माध्यम से छल करना, बिल्कुल ठीक। कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार, बिल्कुल ठीक। इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांता भंग करना, बिल्कुल ठीक। ये सभी शामिल हैं, तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? जल्दी बताइए। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? तो फिलहाल तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वह होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है सर? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया जा सकता है? जल्दी बताइए। हाँ, नहीं, सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है या इनमें से कोई नहीं मोबाइल लॉ को? तो फिलहाल तो अभी इनमें से कोई नहीं आंसर है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एटीएम मशीन में पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज से की जाती है? जल्दी बताओ। तो किस चीज से की जाती है? सीसीटीवी कैमरे से की जाती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट टीवी। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम की किस धारा में गृह संपत्ति से आय पर आयकर प्रभाव होती है? किस धारा में? सही आंसर हो जाएगा धारा 22 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुनर्वास मोक के रूप में कितनी राशि की कटौती अनुमन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 60%, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी व्यक्ति की आय में किस किस की आय शामिल मानी जाती है? जल्दी बताइए। किसी व्यक्ति की आय में, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पति, पत्नी, अवयस्क संतान या ये सभी आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय हेतु अधिनियम में कितनी कटौती की जा सकती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यय के 1.5 गुना के बराबर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अपराधों के संज्ञान आयकर अधिनियम के तहत कौन करता है? जल्दी बताओ। अपराधों के संज्ञान आयकर अधिनियम के तहत कौन करता है? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिल्कुल ठीक। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, बिल्कुल ठीक, ये दोनों ही करते हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशिष्टियों का मिथ्या प्रकटन करने वाले लोक सेवकों को दंडित करने का क्या प्रावधान है? जल्दी बताइए। विशिष्टियों का मिथ्या प्रकटन करने वाले लोक सेवकों को दंडित करने का क्या प्रावधान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 मास तक का कारावास, पहला ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम की धारा 276 में क्या शामिल है? जल्दी बताइए। आयकर अधिनियम की धारा 276, तो इसमें क्या शामिल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर वसूली को विफल करने के लिए संपत्ति को हटाना, छिपाना या अंतरण का परिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम के अधीन विहित क्षेत्र में 5 लाख से अधिक विहित मूल्य की संपत्ति का अंतरण किए जाने में कितने समय पूर्व अंतरक तथा अंतरित में करार होना चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 मास, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। गुड़दौर में कितनी रकम जीत में संदाय करना आयकर के अधीन कटौती योग्य है? जल्दी बताइए सर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25,000 से अधिक। लास्ट क्वेश्चन, दोहरे कराधान से राहत या दोहरे कराधान से राहत किस अध्याय में दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये था आपका मूल विधि का छोटा सा टेस्ट, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। 500 लाइक का टारगेट है, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और टारगेट को कंप्लीट कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।